है। जितने भी बॉडी अगर गति करेंगे तो उस समय न्यूटन का नियम लागू होगा, मगर कौन सा गति? रोटेशनल नहीं। जैसे पंखा अपने अक्ष पर ही घूमता है ना, जैसे मान लीजिए ये एक सेंटर बना लें और तब घूमे। पेन दो, एक पेन वाला कंडीशन होता है ना, एगो छेद होता है पेनवा में, आगवा है दो, हाँ हाँ दो, एक और पेन दो। देखो अब ये इसका सेंटर फिक्स हो गया। अब देखो ये घूम रहा है ना, ये सेंटर फिक्स हो गया। अगर ये ऐसे चारों तरफ रोटेट करेगा एक सेंटर को, माने एक वो बिंदु को केंद्र मान के और इसके चारों ओर घूमेगा, तो इसको रोटेशन मोशन कहेंगे। कौन सा मोशन कहेंगे? रोटेशन। ठीक, ऐसे घूमेगा तो इसको रोटेशन कहेंगे। जैसे पंखा घूमता है ना, एक सेंटर हो गया चारों, इसमें जो है न्यूटन का नियम नहीं लागू होता है, इसमें नहीं लागू होगा। अब देखो ये रोटेशन मोशन हो गया, मतलब इसको कौन गति, कौन सा गति कहते हैं? जैसा चक्का, हम लोग साइकिल वाइकिल का चक्का नाचता है ना अपने धुरे पर, उसको हम रोटेशन मोशन कहते हैं, घूर्णन गति। हई जो गति देख रहे हो, हई देखो ये वाला गति, ये वृत्तीय गति है। कौन सा गति है? सर्कुलर मोशन इसको बोलते हैं। हम लोग ऐसे चलते हैं, दौड़ते हैं, फिरते हैं, इसको रेखीय गति कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं। जैसे मान लो ऐसे चलते गए, ये लीनियर मोशन हो गया। गोल गोल घूमा, उसको कौन सा गति कहेंगे? वृत्तीय गति। और अगर हमने कहा अगर ऐसे घूमा, एक सेंटर को केंद्र मानकर, माने एगो बिंदु को केंद्र मानकर और ऐसे अगर घूमता है तो इसको कौन सा मोशन कहते हैं? रोटेशनल मोशन, माने घूर्णन गति। एक वृत्ति, जैसे मान लीजिए हमको किसी को मारना है तो ऐसे मुक्का बांधते हैं, लई दनादन लई दनादन लई धमाक, तो इसको कौन सा गति कहेंगे? ऐसे नहीं करते हैं, ला रुक जाओ बता रहे हैं हम, तो ये कौन सा मोशन है? इसको हम वृत्तीय गति कहेंगे, सर्कुलर मोशन। ऐसे करते करते कई बार मारते हैं, गा देता है। पिक्चर देखे हो ना, पिक्चर हम कॉमेडियम में दिखाते हैं, तो इसको हम कहते हैं वृत्तीय गति। झूला उला पर बैठते हैं ना हम लोग, ऐसे गोल गोल वाला मेला वाला में आता है, वो सब जो है सर्कुलर मोशन है। ठीक है। और अगर पंखा दरिये पर, उसमें भी मेलों में एक झूला आता है, घोड़ा वोड़ा आता है चाहे, तो वो गोल गोल ऐसे घूमता है, चक्री नुमा। तो वह जो है न्यूटन का, हम लोग को गति विषयक नियम जानना है। न्यूटन का गति विषयक नियम जो है, पहला जो नियम होता है वह जड़त्व का ही नियम होता है। जड़त्व का मतलब है कि कोई भी वस्तु है तो अपनी अवस्था परिवर्तन करने का क्या करता है? विरोध करता है। विरोध करेगा कि नहीं करेगा? जैसे मान लो ये हटा रहे हैं, चाहे ऐसे खींच रहे हैं तो ये भी अपने तरफ खींच रहा है, देखो इसे कर रहे हैं, चला जा रहा है। यही नियम जो है पहला है न्यूटन का। अब देखो क्या है, पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो और मान लीजिए हैया हम लिए हैं, ठीक लिए हैं, और इसके चारों तरफ, मान लीजिए चारों तरफ, इसके ध्यान समझिए, इसके चारों तरफ मान लीजिए हम स्पेस पैदा कर दिए, निर्वात, कुछ ना हो। एमे तो हवा है ना, हवा इसको रोके रहा है, इधर से भी दबाव लगा रहा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी प्रेशर कर रहा है। ध्यान समझिएगा, कर रहा है कि नहीं कर रहा है प्रेशर? ध्यान सुनिए, हमारी बात समझिए, क्या हम कहना चाहते हैं। ये पर दबाव है, बाह्य बल लगाया, बाह्य बल कौन लगाया? हवा। देखो अब ढेर तेल लागल तो घूमे लगा ना, देखो ऐसे जा रहा है ना, एक मतलब हम बाहर से प्रेस कर रहे हैं, ज्यादा लगा है, मगर ऐसे भी लगा है, रुका है तो कैसे रुका है? हवा से। आइए चले जाओ पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर, तो स्पेस है, उसी को कहते हैं स्पेस है, निर्वात या अंतरिक्ष बोलते हैं, जहाँ हवा पानी कुछ ना हो, सारे पिंड हन्ने उन्ने ढिमला रहा है बिना माई बाप का, लावारिस जैसे। ठीक है। तो अगर हम इसके चारों तरफ स्पेस पैदा कर दें, निर्वात पैदा कर दें, तो अगर इसको हम ऐसे खींच कर ऐसे छोड़ दें ना, ये अनंत कालों तक ऐसे चलता ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, अनंत काल तक ऐसे ही चलेगा। देखो ऐसे ऐसे कर देना, ये अनंत काल तक रहेगा। ऐसे ही नहीं है कि अगर ऐसे एक बार गति करना चालू किया तो करता ही रहेगा, हम मर जाएंगे, हमारा नाती पोता काती पनाती सब पैदा हो जाएंगे और ये ऐसे ही चलता ही रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक हम यहाँ पर बाहर से बॉल न लगाएं। अब ये ऐसे किए हैं, कुछ समय बाद ये अपने मन में रुक जाएगा। देखो कैसे, अब कहेंगे सर जी ये तो रुक जा रहा है, तो आप दिमाग में रखिए कि एमे हवा भी तो दाब डाल रहा है, हवा यहाँ पर प्रेशर किया, जैसे अनिया चलता है तो देखते हम लोग उधियाने लगते हैं, कपड़ा उपड़ा सब उधिया जाता है, तो तेज ऐसे चल रहा है तो तेज दाब लग रहा है, एमे हल्का हल्का लग रहा है, मगर ये पर प्रेशर तो है, हवा दाब डाल रहा है, इसमें दाब डाला।
दाब देखना है तो जैसे हवा बहाव करता है ऐसे पानी भी करता है। पानी में कुछ जगह ना बहते हैं, कितनों छपटी आएंगे वो ढकेलते लेके चला जाएगा, क्योंकि वो भी प्रेशर लगा रहा है, दाब डाल रहा है। वहाँ देख लेते हैं। तो न्यूटन का पहला नियम याद रखिएगा, ये जड़त्व का ही नियम है। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का ही नियम होता है। और ये कहता ही है कि अगर कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है, मान लेंगे रुका है, ये रुका ही रहेगा। हमारे नाती पोता काती पनाती जो भी हैं मर बिला जाएंगे, अनंत काल तक रहेगा, अनंत समय तक रहेगा, ये बदल नहीं सकता, ऐसे ही रहेगा। या ये गति कर रहा है तो गति ये करेगा। कब करेगा ये, कब ऐसे रुके रहेगा? मान लो अभी आंधी बहे लगी तो हिले डुले लगे, हिलने डुलने लगेगा। या अगर गति कर रहा है तो ये गति करता रहेगा। कब? मान ले चारों तरफ निर्वात पैदा कर देंगे ना, हवा पानी कुछ ना रहे, तो ये अनंत काल तक रहेगा, ऐसे ही घूमता ही रहेगा। है तरह धीरे धीरे जाके रुक जाएगा। मतलब न्यूटन का पहला नियम यही कहता है कि कोई भी वस्तु है अगर वह गति अवस्था में है तो गतीय की अवस्था में दौड़ते ही रहेगा। विराम है, रुका है, ऐसे मान लीजिए रुका है तो ये रुका ही रहेगा। कब तक? जब तक बाहर से कोई बल न लगे। है ना, बाहर से अगर बल लग गया, जैसे हैंगा करता है, ऐसे गति कर रहा है, हैंगा लगा दिए, रुक गया, सीधी सी बात है। तो पहला नियम याद रखिएगा, न्यूटन का जो पहला गति विषयक नियम होता है, लिखा जाता है इंट्रोडक्शन में कि ये जड़त्व का नियम ही है। माने न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम है। और नियम यही कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर रुका है तो वह रुका ही रहेगा। माने विराम उसको कहते हैं। रुकने का मतलब विराम में ही रहे। या गति अवस्था में दौड़ रहा है तो दौड़ते रहो, जो दौड़ता ही रहेगा। कब तक? जब तक कि बाहर से कोई बल न लगे। अब एजा हम लोग दौड़ते हैं तो काहे रुक जाते हैं? क्योंकि बाहर से हम लोग का बल लग रहा है। कौन बल लग रहा है? एक तो ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय बल लग रहा है, ऊपर से हवा भी दाब डाल रहा है। जैसे आंधी बहे और करिए दिशा में दौड़ोगे तो हल्का लगेगा, दन दौड़ जाओगे। आंधी बहे और करिए विपरीत दौड़ो ना, दौड़ पाओगे? पानी में तैरते हो, पानी जलने से हेलने से पानी बह रहा है, इधर से चल जाओगे का? कितनों करोगे हो जाएंगे, छपटी आते रहो। मछली हो कि आगे बढ़ जाओगे? मछलियों नहीं बढ़ेगी। खूब तेज पहाड़ ना वो हो जाती हैं, सब वो चढ़ जाती हैं, धीरे धीरे चढ़ जाती हैं। मैं तोर बतिया कर रखे हम, बतिया ना समझती हो तानी। कब कब दिमागवा सोचने पर, जैसे हम कोई बात सुनते हैं तो उसके बारे में सोचते भी तो हैं कि हाँ ये क्या होगा, इमेजिंग आता है। जैसे मोदी जी फोटो आ गया, शाहरुख खान आ गया, ऐसे कोई शब्द होता है तो उसका इमेजिंग होता है। हाँ आप कहिए कि मछली नहीं चढ़ पाएंगे, हमने कहा न चढ़ पाए, फिर सोचा ना आगे बढ़ती हैं, साहब बढ़ जाती हैं, धीरे धीरे करके बढ़ी। हमने कहा तैरते हैं पानिया में ना, खूब तेज बहाव है, धीरे धीरे करके तनी बढ़ जाएंगे। अगर उससे अधिक बल लगाएं या उससे अधिक प्रेशर किए तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और ना कर पाएंगे। नैया ये चलता है तो क्या पानी बहता है तो करीब विपरीत नहीं ना चल जाता है, क्या होता है उसके ज़्यादा प्रेशर लगाता है। ठीक है, तो याद रहेगा न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, ध्यान समझिए। एकदम कुछ नहीं है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और इसको बल लगा के ऐसे गति में लगा दिए और इसके चारों तरफ हवा पानी कुछ नहीं है, निर्वात है, तो ये गति करता ही रहेगा क्योंकि कुछ दबाव डालने वाला है नहीं। या मान लीजिए ये विराम में है, ऐसे टांग दिए, ऐसे ही रहेगा, अनंत काल तक रहेगा, कभी आप इसको बदल ही नहीं सकते हैं, ऐसे ही पड़ा रहेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा ऐसे। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर विराम में है तो विराम में रहेगा, गति में है तो कब तक रहेगा? जब तक कि बाहर से कोई बल न लगे। सीधी सी बात है, मीन से समझ गए? जैसे मान लो है ऐसे कर दिए, ये हमारा नाती पोता काती सब मर बिला जाएंगे, तब तक ऐसे घूमेगा। अब कहेंगे सर जी आप तो वही है, वही रुक गया, टाइप हवा लग रहा है, दबाव डाल रहा है तभी रुक रहा है। मगर अगर दबाव न डालता तो ये अनंत कालों तक ऐसे ही रोटेट करता रहता, ऐसे ही करता रहेगा ऐसे। मीन समझ गए? समझ गए? यादव बुझे हो? ठेंगा हटाओ तब न बुझोगे। ऐसे अनंत काल तक। अब तुम हो, तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे, उसके बच्चे पैदा होंगे, उसके बच्चे पैदा होंगे, उसके बच्चे, तब तक ये गति करता रहेगा, करेगा ना। यही है न्यूटन का प्रथम नियम। मतलब कहते हैं कि कोई वस्तु अगर वह विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगा, गति के अवस्था में है तो कब तक? जब तक कि बाह्य असंतुलित बल उस पर न कार्य करे या न लगे। बाहर से कोई बल नहीं लगेगा तो दौड़ेगा, आप ही दौड़ रहे हैं ना, दौड़ते ही रहेंगे। आपको अंतरिक्ष में फेंक दिया जाए ना तो अनंत काल तक वही जा रहेंगे, वही में तैरेंगे।
नहीं कहते हैं मैं तो बनूं पंछी। हाँ पौरी थोड़ा ना उड़े लो, पारा उड़े लो। हाँ चलो लिखो।